चैप्टर 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ हमें रीज़न देना है। और क्वेश्चन है टॉयज़ कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। क्वेश्चन समझो पहले। बोल रहा जो टॉयज़ है मतलब जो खिलौना होता है वो हमें कल्चरल हिस्ट्री बता सकता है। कल्चरल हिस्ट्री मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, म्यूज़िक कौन सा सुनते थे, उनका डांस कौन सा था, या फिर उनका दिनचर्या कैसा था। इन हर चीज़ को हम कहते हैं कल्चरल हिस्ट्री। तो टॉयज़ हमें कल्चरल हिस्ट्री मतलब हमारे पूर्वज कैसे रहते थे सब कैसे बता सकता है। आंसर रीड करने के पहले किसी भी आंसर को एक बार अगर सोच के देखोगे ना, देखो टॉयज़ जो होता है, जो खिलौना होता है ना, वो उस ज़माने के बारे में हमें बहुत कुछ बता सकता है। अगर हमें वहाँ उस ज़माने का खिलौना मिल जाए, जैसे कि अगर आज के टाइम पे कोई खिलौना मिलेगा हमें, तो आज के टाइम पे जो हमें खिलौना मिलेगा वो ऐसे कार्स मिलेंगे जो अब एक तो था रिमोट कंट्रोल कार्स, लेकिन अब उसके भी आगे कार्स आ चुका है जो बच्चे बैठते हैं और खुद चलाते भी हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है अभी के टाइम पे बहुत बहुत हाई हो चुका है। अगर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होती तो क्या ऐसे कार बन पाते? क्या नहीं बन पाते। तो हमने टॉय देखा और हम ये समझ पाए कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी हाई है इस ज़माने में। वैसे ही पहले के टाइम का भी हम देख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लो तो अभी के टाइम पे अगर जो गन्स जो बच्चे खेल रहे हैं, अभी के टाइम पे देखो लेज़र लाइट आ चुका है ना, जो खेलने के लिए बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन वो ये भी दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी के लेवल में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। वैसे ही हमें अगर पहले के टॉयज़ मिलेंगे तो उस ज़माने की हिस्ट्री क्या थी, है ना, उस ज़माने के लोग, जैसे कि अभी के टॉयज़ का एक और एग्जांपल ले लो कि अभी के टॉयज़ में जो पहनावा होगा, उसको डॉल है या फिर कोई भी बनाया हुआ है, कोई इंसान का पुतला बनाया हुआ है, उसको जो कपड़ा पहनाएंगे ना वो अभी के टाइम का है। तो ये टॉयज़ आने वाले टाइम वाले लोग देखेंगे तो बता देंगे कि उस ज़माने में मतलब हमारे ज़माने में हमारे टाइम के लोग कपड़े कैसे पहनते थे। वैसे ही हम अगर पहले ज़माने के टॉयज़ देखेंगे तो हमें बहुत कुछ मालूम पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कैसी थी, कल्चर कैसा था, डांस और म्यूज़िक कैसा था, ये सब। और मान लो कि अभी का जो टॉयज़ है, क्या सिर्फ इंडिया का टॉयज़ इंडिया में ही बिकता है क्या? नहीं, इंडिया का टॉयज़ फॉरेन में भी बिकता है। तो अगर कुछ साल बाद, कुछ हज़ार साल बाद, कुछ 100 साल बाद, 200 साल बाद जब हिस्ट्री देखी जाएगी और इंडिया का टॉयज़ कहीं और मिलेगा, कोई और कंट्री में मिलेगा, इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा? इससे ये मालूम पड़ेगा कि उस ज़माने में ट्रेड भी था। तो एक टॉयज़ की वजह से हिस्ट्री भी मालूम पड़ रही है, टेक्नोलॉजी कितनी डेवलपमेंट हो ये भी मालूम पड़ रहा है, और ट्रेड था ये भी मालूम पड़ रहा है। अब हम आंसर के बाद रीड करके देखते हैं। लिखा है ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज़ फॉर एंटरटेनमेंट इज गोइंग ऑन सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो बोल रहा है जो ट्रेडिशन है, जो हम डिफरेंट तरीके का खिलौना बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वो बहुत ही पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। एंशिएंट टाइम मतलब काफ़ी पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। फिर टॉयज़ कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो भाई टॉयज़ हमें हिस्ट्री बता सकता है और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बता सकता है, उस समय में कितना टेक्नोलॉजी डेवलप था। हम बात कर चुके हैं कि टॉय हमें क्या बताता है। देखो मैंने यहाँ भी अलग से लिखा है हिस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, जस्ट मैंने वो कार का एग्जाम्पल लिया था तब मैंने ये बात समझा दी थी। आगे देखते हैं। टॉय गिव अस एन आइडिया अबाउट द कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ दैट पीरियड। तो टॉय हमें पहले हिस्ट्री तो बता ही रहा था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बता ही रहा था, साथ साथ में हमें कल्चर और उस ज़माने का रिलीजन कौन सा था वो भी बताता है। कल्चर मतलब क्या होता है? कल्चर मतलब होता है डांस, म्यूज़िक, रहन सहन उनकी, ये सब होता है कल्चर। तो हमें टॉयज़ जैसा बताता है कि उस ज़माने में कैसे कपड़े थे, क्योंकि जैसा टॉयज़ को हम रखेंगे वैसा ही तो उस ज़माने में लोग कपड़े पहनते होंगे। तो टॉयज़ हमें वहाँ का कल्चर बताता है। कल्चर मतलब डांस, म्यूज़िक, रहन सहन, बात करने का तरीका, लैंग्वेज, ये सब किस में आता है? कल्चर में। और रिलीजियस डेवलपमेंट भी, जैसा रिलीजन होता है, जैसे नाग पंचमी है तो हम स्नेक वाला टॉय बनाते हैं, तो वो बताता है कि यार उस टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं नाग की पूजा की जाती थी, या कुछ तो था फेस्टिवल उसको रिलेटेड। समझ रहे हो? तो टॉयज़ हमें हिस्ट्री बता सकता है, उस ज़माने के टेक्नोलॉजी में कितनी डेवलपमेंट है वो बता सकता है, कल्चर मतलब डांस, म्यूज़िक, कपड़े क्या पहनते थे, ये सब बता सकता है, और वहाँ पे रिलीजन कौन सा था ये भी टॉय हमें बताता है। आगे देखते हैं। क्ले मॉडल्स ऑफ फोर्ट्स एंड द इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज प्लेस्ड ऑन द फोर्ट्स गिव अस आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फोर्ट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो जो क्ले मॉडल बनाए हुए हैं फोर्ट्स के और जो इमेज बनाए गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो हमें एक आइडिया देता है कि उस ज़माने में फोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका ढांचा कैसा होगा।
फिर एन आइवरी डॉल फाउंड एट पॉम्पी, आइवरी डॉल का मतलब होता है बेटा हाथी का दांत का जो डॉल बना हुआ था वो हमें मिला, और वो कहाँ था, एंशिएंट सिटी इटली में। शेड्स लाइट ऑन द इंडो रोमन ट्रेड एंड द कल्चरल रिलेशन, ये बताता है क्योंकि हमारा टॉय था वो, और वो कहाँ देखने को मिल रहा है, रोम में, मतलब इटली में देखने को मिल रहा है। तो ये दिखा रहा है कि यार इंडिया और इटली शायद उस ज़माने में ट्रेड करती होगी, ठीक है। तो हमारे में ट्रेड का रिलेशन भी उस ज़माने में रहा होगा, जो मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था। अपन यहाँ पे जो अच्छा एग्जांपल वो है जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, इंडो रोमन ट्रेड, और एग्जांपल क्या है, आइवरी डॉल। द मेंशन ऑफ गेम्स, टॉयज, फ्लाइंग एंड डांसिंग डॉल्स इन कथा सरित सागर गिव्स अस एन आइडिया अबाउट कल्चरल हिस्ट्री ऑफ टॉयज। तो देखो कथा सरित सागर एक बुक है जो कंपाइल किया गया, अच्छा शब्द होगा, कंपाइल किया गया था सोमदेव, जो कि 11th सेंचुरी में कश्मीर में एक राजा के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने इस किताब को कंपाइल किया। मतलब एक होता है किताब को खुद लिखना। तो जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में तो कहीं कहीं कोई बोल रहा है कि कथा सरित सागर सोमदेव ने ही लिखा है, लेकिन कहीं कहीं है कि नहीं उन्होंने लिखा नहीं है, कंपाइल किया है, किसी और ने पहले इसको लिखा हुआ था। तो कोई भी हो, तो कथा सरित सागर जो है वो एक किताब है जहाँ पे मेंशन किया गया अलग अलग गेम्स का, टॉयज़ का, फिर फ्लाइंग एंड डांसिंग डॉल्स का, जिससे हमें मालूम पड़ता है उस ज़माने का हिस्ट्री क्या हुआ होगा, है ना, ठीक है। द मेंशन ऑफ गेम, टॉयज एंड फ्लाइंग एंड डांसिंग डॉल्स इन कथा सरित सागर गिव्स अस एन आइडिया अबाउट कल्चरल हिस्ट्री ऑफ टॉयज। तो हमें पूरे इतिहास का जो टॉयज़ का जो इतिहास है, ठीक है, वो हमें वहाँ से थोड़ा सा मालूम पड़ता है। कथा सरित सागर में बहुत सारी कहानियाँ, ऐसे कहते हैं ओशंस ऑफ स्टोरीज़। एक बार यूट्यूब पे डाल के देखना, काफ़ी सारी स्टोरीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी जो हमारे एंशंट हिस्ट्री की है, ठीक है। इन दिस वे वी कम टू नो अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री फ्रॉम टॉयज़। क्या आंसर लिखोगे? सबसे पहले तो हमें क्या बताता है टॉयज़, सबसे पहले हमें बता रहा था हिस्ट्री, फिर हमें बता रहा था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिर बता रहा था कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, फिर एग्जाम्पल दिया था फोर्ट्स जो क्ले का बना हुआ था, साथ साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का इमेज जो हमें उस ज़माने के फोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। फिर पॉम्पी नाम की एक जगह है जो कि इटली में है, वहाँ पे हमें आइवरी डॉल देखने को मिला था, ठीक है, जिससे हमें मालूम पड़ता है इंडो रोमन ट्रेड के बारे में, इंडो रोमन ट्रेड के बारे में मालूम पड़ता है। और लास्ट में किताब का नाम लिख देना, कथा सरित सागर, जहाँ पे मेंशन है डॉल्स का, फ्लाइंग डॉल्स का, डांसिंग डॉल्स का, और भी 2 चीज़ का मेंशन था ना, गेम्स का, टॉयज़ का। और इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, गिव्स एन आइडिया अबाउट कल्चरल हिस्ट्री ऑफ टॉयज़। तो हमें बताता है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ टॉयज़ की पूरी जो हिस्ट्री थी, है ना, तो वो हमें इस किताब से मालूम पड़ती है। और कथा सरित सागर मैंने बताया है बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसे हम कहते हैं ओशन ऑफ स्टोरीज़। तो एक बार जाके इसे यूट्यूब पे देख भी लेना, थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, काफ़ी सारी एंशिएंट स्टोरीज़ तुम्हें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके अपने आंसर को एक बार पहले रिवाइज़ कर लिया करो, ये एक अच्छा तरीका है रिवाइज़ करने का, और इसे एक बार रीड कर लो।